Okay, today I'm going to talk about something else. It can be related, like my understanding can be related due to this energy or the experiences that I have gone through. And lately, there's a great experience that I went through. I had been overgoing it from last many years. मैं सोचती थी कि शायद मैं औरों से अलग हूँ, पर नहीं। वही जो मैं पहले भी कह रही थी कि बच्चे जो हैं सेम IQ के एक से होते हैं। शायद हमारे एज ग्रुप में भी हम लोग एक से ही होते होंगे। तभी बीच में मैरिजेस वर नॉट वर्किंग वेरी वेल। दोनों एडजस्टेड मैरिजेस और लव मैरिजेस दोनों में प्रॉब्लम हो रही थी। एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन आज मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी। मैंने देखा कि जो बच्चे हैं वो नहीं चाहते कि उनके पेरेंट्स उनके साथ रहें। और जब ये दोनों में से एक का थॉट होता है तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो शो नहीं करते, वो बोलते नहीं, दे एक्ट अपॉन इट। और मैंने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया, बहुत सोचा, बहुत समझा, तो मेरे समझ में आया कि जब लव मैरिजेस होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट एटमॉस्फेयर से आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग से आते हैं। इसीलिए पहले जो शादियाँ देखी जा रही थी, करी जा रही थी, वो एक दूसरे को समझ के, फैमिलीज़ को जान के करी जा रही थी। तभी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। एक पॉइंट था जब मैं कई साल पहले सोचती थी कि ओल्ड एज होम क्यों है, क्यों नहीं पेरेंट्स बच्चों के साथ रह सकते या बच्चे पेरेंट्स को नहीं रख सकते। और आज मेरे समझ में वो बात बहुत अच्छे से आ रही है। वो उनको पेरेंट्स बड़ा समझते ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि हम जो हैं बिल्कुल सही है, हर चीज़ हम सही तरीके से कर रहे हैं, तो हम इनकी बात क्यों सुने। अगर हम इनकी बातें सुनने लगेंगे तो ये तो वही हिटलर वाला हो गया, हर चीज़ ये जैसे बोलेंगे हमें करनी पड़ेगी। पर ये नहीं सोचते वो कभी कभी। उन्होंने शायद उनकी टीचर्स ने, जैसे मैं पढ़ाती थी तो मैं तो बोल देती थी, सामने के सामने बोल देती थी कि कैन यू इमेजिन योर सेल्फ लाइक मी। दे ऑल यूज्ड टू से नो, बट आई यूज्ड टू टेल देम यस आई कैन इमेजिन you, because I've come from that place to this place. और इसीलिए 99% ऑफ बच्चे जो है ना, आफ्टर द एज ऑफ 40-45 दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि चीज़ें कहाँ गलत हुई और तब बहुत देर हो चुकी होती है। ओके, इन द नेक्स्ट